गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेड़ हमारे मित्र। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है वो पेड़ की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मीन्स उसको कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं कि वो मतलब बर्बाद ना हो, उनको कोई काटे नहीं और वो और अधिक से अधिक वो बढ़ते रहें। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, जो चारों तरफ जो है पेड़ों को काट के और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ दिन रात कटते रहते हैं। तो आप उसको संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कुछ बात इस चैप्टर में करेंगे। आप सभी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से जो है रीड करेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश हो या चाहे हिंदी हो, दोनों की ही रीडिंग प्रैक्टिस अपनी बना कर रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पुराने समय में धरती पर जंगल ही जंगल थे, मनुष्यों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए कुछ ही खेतों में काफ़ी अनाज पैदा हो जाता था। प्रकृति में हमारे लिए सभी ज़रूरी चीज़ें भरपूर मात्रा में उपलब्ध थीं। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा थी, नदियाँ झीलों का पानी ताज़ा और निर्मल था। ये तब की बात हो रही है जबकि जनसंख्या जो है वो कम थी, है ना। तो उस समय क्या था कि थोड़े ही अनाज में सबका पेट भर जाता था। प्रकृति में सभी चीज़ें जो थीं वो क्या थीं, वो प्योर थी। उनके अंदर जो है वो पोल्यूशन नहीं था, मिलावट नहीं थी, प्रदूषण नहीं था। जो हवा थी वो भी शुद्ध थी। अब आजकल तो हवा में जो है इतने सारे केमिकल्स और हो जाते हैं, लेकिन उस समय क्या था, ये सारी चीज़ें कैसी थी, शुद्ध थी। नदियों का पानी, झीलों का पानी एकदम शुद्ध था। लेकिन अब क्या है, अब हमारा क्या है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन रात जो है वो बढ़ती रह रही है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ज़रूरतें भी बढ़ी, पेड़ कटते गए और खेत बनते गए, नदियाँ छोटी होती गईं, कुछ सूख गई, मौसम का चक्र बदलने लग गया, कहीं बाढ़ से हालात बेहाल कर दिया तो कहीं सूखे ने फसलें चौपट कर दी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, क्या हुआ कि हमारा जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई। ठीक है, नदियाँ जो है वो सूखती चली गई, क्योंकि उनका यूज़ इतना ज़्यादा हो गया। और जो है क्योंकि हम पेड़ काटते गए, जिसकी वजह से जो है जो पेड़ की वजह से नदियों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो पेड़ जो होते हैं वही हमारे जो धरती पर वर्षा लाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, है ना। तो अगर हम पेड़ को ही काटेंगे तो पूरा जो हमारा जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर का, जो हमारा जो पर्यावरण का जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का, वो सारा जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण हमने अपने रहने के लिए जगह बनाई और खेत बनाए, जिसकी वजह से हम पेड़ों को बेतहाशा काटते गए। आज सड़कों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहन इतना धुआं छोड़ते हैं कि चेहरा भी काला हो जाता है। कल कारखानों की अधिकता से शहरों का पर्यावरण गंदा होता जा रहा है। ताज़ी हवा शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो गई है। आज शहरों में पानी और हवा दोनों ही दूषित हो चुके हैं। जीवन के लिए शुद्ध पानी और हवा आवश्यक है। आज वातावरण को शुद्ध बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई जब लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने अपने लिए साधन भी बढ़ाए, अधिक मोटरसाइकिल हो गई, अधिक स्कूटर्स हो गई। पहले के कंपैरिजन में आप रोड पे जाओ तो इतनी ज़्यादा जो है वो व्हीकल्स रहते हैं कि चलाना मुश्किल हो जाता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम कर रहे हैं, हर किसी के पास बाइक है, हर किसी के पास स्कूटी है, कार है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर आदमी पॉल्यूशन बढ़ाने में अपना जो है वो सहयोग दे रहा है। तो कल कारखाने का अधिकता से पर्यावरण जो है वो, और उसके अलावा जो है सब कुछ जनसंख्या की वजह से हो रहा है। क्योंकि जनसंख्या हो रही है तो मांग अधिक हो रही है, मांग अधिक हो रही है तो कारखाने ढेर सारे बन रहे हैं, कारखाने ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि कारखाने की चिमनी से जो है वो गंदा धुआं जो है वो दिन रात निकलता रहता है और हमारी जो हवा है वो अशुद्ध होती चली जा रही है। अब इसके बाद देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए आगे, जीवन को बचाना है तो पेड़ों और हरियाली को बचाओ। पर्यावरण को शुद्ध बनाने का एक ही उपाय है पेड़ों की संख्या बढ़ाना, इन्हें कटने से बचाना। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही हरियाली होगी, और जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतना ही स्वच्छ पर्यावरण होगा। यानी कि अगर हमको अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है तो हमें अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। आप सबको ये पता है कि पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना।
और उसके बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और पर्यावरण को भी वो शुद्ध बनाकर रखती है। पेड़ हमारे सच्चे रक्षक हैं। ये वर्षा ऋतु में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इस प्रकार हमारी उपजाऊ मिट्टी जल में बह जाने से बच जाती है। पेड़ हमें जल और पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। कहते हैं 1000 पेड़ लगाने वाले को स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार पेड़ों के लाभ ही लाभ हैं। ठीक है, तो जो इस के राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि पेड़ जो है वो हमारे सच्चे रक्षक हैं, यानी कि जिस तरह से एक सैनिक जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से जो पेड़ होते हैं वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। और पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो हम सब कैसे जिएंगे, नहीं जी सकते। तो इसलिए पेड़ हमारे जो वो क्या है, एक सच्चे रक्षक हैं। ये वर्षा ऋतु के टाइम जब आप देखते हैं कि बहुत ही फ्लो से नदियों का पानी या फिर बाढ़ का पानी आता है, खेतों में आता है, तो वो मिट्टी को जो है मिट्टी में कटाव होने लग जाता है, और मिट्टी जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, और खेत भी जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर उनके किनारे किनारे हम पेड़ लगाएं तो उससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव जो है हम रोक पाएंगे, और इस तरह से हमारे खेत जो है वो बचे रहेंगे और उनकी उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ पेड़ हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, है ना, अनाज देते हैं। तो इस तरीके से एक कहावत भी है कि एक जो भी व्यक्ति पेड़ लगाता है उसको क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार पेड़ों के लाभ ही लाभ हैं। सभी को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। लगाए हुए पेड़ों की हर एक प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। सभी लोग चाहे तो धरती की हरियाली बचाने में सहयोग दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। हम अपने आसपास के पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ बचाओ क्लब बनाकर काम कर सकते हैं। तभी हरियाली बचेगी और पेड़ भी मुस्कुराएंगे, है ना। तो अब इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो आप ये सब अपने मन में इस बात का निश्चय कर लीजिए कि जब भी हमारा जन्मदिन होगा तो हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, और उस पेड़ की हम रक्षा करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको पानी देंगे, और भी अगर उसको खाद की ज़रूरत है, जो भी मतलब उसको पूरी तरीके से उसकी केयर करेंगे, और एक दिन वो पेड़ बड़ा और छायादार हो जाएगा, और आपको अब छाया भी देगा और फल भी देगा, और प्लस आपको ऑक्सीजन भी देगा, आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध भी करेगा। हम इसका एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एक पेड़ बचाओ क्लब बना सकते हैं, और उसमें जो भी पेड़, जहाँ भी पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ जाकर ऐसा करने से उनको रोक सकते हैं। अगर हम ऐसे काम करेंगे तभी हरियाली बचेगी और सभी पेड़ जो है मुस्कुराएंगे और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी, वो आप कर लीजिएगा, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। इसकी रीडिंग सब लोग अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।